अनुसूचियां, ठीक है। मूल संविधान में कितनी है? मूल में कितनी? 8। वर्तमान में कितनी? अब एक चीज और याद रखियो, जितने भाग बढ़ाए गए वो नॉर्मल सी बात है, बाद में बढ़ाए गए होंगे, संविधान लागू करने के बाद ही तो बढ़ाए गए, और भाग बढ़े हैं तो कोई ना कोई संविधान संशोधन हुए। जितने भी ये चारों भाग बढ़े या वो हटे हुए तो कोई ना कोई संशोधन हुए। एग्जामिनर सीधे सीधे प्रश्न करेगा, एक भाग है या में 4 के, हमारे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? ठीक है, हमारे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? और ऑप्शन देखो ऐसे, ठीक है। एग्जामिनर प्रश्न क्या करेगा, हमारे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? ठीक है, ऑप्शन का आएगा ए, कितने जोड़े गए? 0। क्यों? क्योंकि मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी और 26 जनवरी 1950 के एक भी मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए हो। क्यों? क्योंकि भाग ही 4 के कब जोड़े गए हो? 42वें संविधान संशोधन में, और 42वें संविधान संशोधन कब हो? ठीक है, तो हमेशा याद रखियो, इन जितने चारों भागन में जो भी बात है, अगर मूल संविधान में बात आ जाए तो मूल संविधान में वो है ही नहीं। थोड़ा सा सावधानी से पढ़ियो प्रश्न है, समझ में आ रहे? हमें आंसर का दिया, हमें 11 दे के आते, अब मत दीजियो। पूछे कि हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं तो 11। एग्जाम में पूछना का चाह कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य है, ठीक है। पूछे कि वर्तमान में कितने? 11। समझ में आई? ऑल ओवर पूछे कि संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 11। या कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। पर मूल संविधान में मतलब जिस दिन बने हुए कितने मूल कर्तव्य है? थोड़ा सा याद रखें, अनुसूची लिखो। ऐसे एग्जामिनर पूछोगे कि मूल संविधान में कुल अनुसूची की संख्या कितनी? और 8 भी देखो, 12 भी देखो, 11 भी देखो, 10 भी देखो, ठीक है। और वर्तमान में कितनी है? 12, ठीक है। पहली अनुसूची लिखो, प्रथम अनुसूची, प्रथम। और पहली में क्या दे रखो है? संघ मतलब इसी में बता रखी है कि कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, सब संघ को विस्तार, संघ विस्तार क्षेत्र, हम व्याख्या कर रखी है कि यहाँ राजस्थान है, इतना राजस्थान है, इतना राजस्थान को क्षेत्रफल है, ये हम पूरी डिटेल में, ठीक है। द्वितीय अनुसूची में क्या दे रखी है? वेतन, भत्ते और पेंशन। जितने भी मंत्री संतरी हैं, जितने भी एमएलए एमपी हैं, या फिर कोई भी कर्मचारी है, सबके वेतन भत्ते पेंशन काय में कि इतने दिए जाएंगे, का ये 2.5 लाख, का ये 3 लाख, का ये 4 लाख, का ये 2 लाख, का ये 50,000। राष्ट्रपति की, हाँ, राष्ट्रपति की 5 लाख। हाँ, और मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000। ठीक है, अगला लिखो शपथ। और शपथ कौन के? जितने भी कर्मचारी हैं। बस यहाँ में एक याद रखियो, यहाँ में कौन कौन की शपथ ना है। एक तो तुम्हारे यहाँ में अपवाद में लिख लीजिए, एक तो राष्ट्रपति ना है, एक उपराष्ट्रपति ना है, और एक राज्यपाल ना है। इनकी शपथ के बारे में यहाँ में चर्चा ना है, बाकी सबकी चर्चा है इनमें। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री संतरी सबन की चर्चा है, हम कैसे शपथ ली जाएगी, ठीक है। पर इनकी अलग से आर्टिकल है इनके, और एक इनकी शपथ को प्रावधान है, क्योंकि या को कौन सा आर्टिकल में, ठीक है, 59 में, 60 में, जल्दी बताओ, या को कितने में? जल्दी बताओ, तुम बताओ भाई साहब। राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ और राज्यपाल की शपथ। बताओ, या की क्या में?
राष्ट्रपति की शपथ है, यहाँ की है और यहाँ की है, लिख लीजिए। इनके अलग अलग आर्टिकल में, बाकी सबके। चतुर्थ लिखियो, चौथी। चतुर्थ अनुसूची में कहा है राज्यसभा प्रतिनिधि, मतलब कौन से राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। मतलब राज्यसभा प्रतिनिधि को मतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा में कितने बैठेंगे, यूपी से कितने बैठेंगे, अपने राजस्थान से कितने बैठे हैं, अपने राजस्थान से राज्यसभा में कितने बैठे हैं भैया, ठीक है। लोकसभा में कितने बैठे हैं अपने राजस्थान से, 25। लोकसभा में कितने बैठे हैं, 25। राज्यसभा में कितने बैठे हैं, 10। यहाँ केवल और केवल काय की बात करी गई है, राज्यसभा की। पांचवी, अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, ये आम है। और छठी, यह में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रबंधन। जो भाग 10 में अनुसूचित जनजाति बताई गई है ना, वही यहाँ क्लियर करी गई है, खोल खोल के व्याख्या करी गई है का प्रशासन एवं प्रबंधन। ये हम थोड़ा सा याद रखियो। यहाँ में 4 स्टेट शामिल करे गए हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के, अपने राजस्थान भारत के। ट्रिक के नहीं आता हुआ है मित्र असम में, ये तो वैसे याद रखना तो मैं ट्रिकली। और ये कौन कौन से मित्र थे, मिजोरम है, यहाँ पे त्रिपुरा है, आते असम है और मैते मेघालय। ये 4 स्टेट हैं। इन्हें हम क्या बोले भैया, इनमें जनजातीय क्षेत्र पावे, ठीक है, पहाड़ी एरिया हैं, जंगल वंगल ज़्यादा पावे, तो इन्हें याद रखें। जाए पर बोले अपने यहाँ, इनमें परमिशन लेनी पड़े वहाँ की गवर्नमेंट से, ऐसे ना घूम सको तो मर सके। 7वीं अनुसूची, यहाँ में कहा है शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, कहा है हमें शक्तियाँ का, और बंटवारा करे हुए 3 सूची के माध्यम से। कौन कौन सी, संघ, संवर्ती और राज्य, ठीक है। और जो विषय इनसे अलग हो तो वो अपशिष्ट में, इनसे अलग वारी अपशिष्ट में, और साइबर क्राइम का में आवे अपने में अपशिष्ट में, ठीक है। 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में लिखे भाषा। 8वीं अनुसूची में कहा है भाषा। भाषा मूल संविधान में कितनी है, मतलब जब मूल संविधान बने कहा हो तो यह अनुसूची में भाषा कितनी, 14। वर्तमान में कितनी है, 22। अब यहाँ से इंपोर्टेंट करते चलिए भाई साहब, क्योंकि बाकी की अनुसूची जोड़ी गई है, इनसे प्रश्न कई बार पूछो गए हो। अब लिखो 9वीं अनुसूची, और यहाँ से तुम्हें ये याद ही रखनी है, 9वीं अनुसूची, ठीक है। और ये है कहीं से संबंधित भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार। तेरे नाम की अनुसूची है एक 9वीं अनुसूची। ये 9वीं अनुसूची पहलो संविधान संशोधन हो, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा
के द्वारा जोड़ी गई। प्रश्न आएगा सीधो कौन सा संविधान संशोधन है वो। और जो ई करो कहो, जो पहलो संविधान संशोधन करो कहो, वो संसद ने नहीं करो, वो करो अंतरिम सरकार ने या अंतरिम संसद ने है। क्योंकि हमारे भारत में जब तक है इलेक्शन नहीं हुए 1951 तक, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो खुद ने बना के चल रही ना जो समझ वही हुआ थे अंतरिम संसद बोले, ठीक है, क्योंकि हमारे चुनाव हुए 1952 में पहली बार, ठीक है, वहाँ के बाद पूर्ण रूप से संसद व्यवस्थित करी गई 9वीं अनुसूची। अब लिखिए 10वीं, और 10वीं संबंधित है दल बदल, दाते 10 और दाते दल और बदल। पहले क्या करे, जो नेता आदमी है कहे वो क्या करे, जनता में आए, जनता में आश्वासन दियो और जनता ने उन्हें वोट दी और जनता ने वो जिता दिए, और यहाँ से जीते हुए कांग्रेस को और गवर्नमेंट आ जाए बीजेपी की, तो बीजेपी वाले आदमी कह रहे हैं तू हमारे में आ जा, हम तो मंत्री बना देंगे, और वो जीते हो यहाँ बात पे हो कि इनने बीजेपी के कुछ नहीं करे, न्यो जनता ने कही कि साहब हम यहाँ कांग्रेस के जिताएंगे, ये शायद हमारे करेगा, और वो वहाँ जाके कहा उनके बीजेपी की गोद में बैठ जाओ या फिर कोई सी भी पार्टी की गोद में बैठ जाओ, जनता देखती रही, समझ भाई। तो वो क्या करे, इधर से छलांग लगा के इधर, इधर से छलांग लगा के इधर, ठीक है। वो एमएलए एमपी ने इतना गेम बना दियो, व्यवस्था इतनी भंग कर दी कि खुद समझ में नहीं आ रहा हो कि आज कभी अगर कोई सा मुख्यमंत्री हट जाओ, कभी कोई प्रधानमंत्री हटा दिया जाओ, फिर यह कानून बनाया हुई कि अब काई ने भी जीतने के बाद बदलो दल, ठीक है, छोड़ सके दल है, यूँ कह सके सब मैं एक दल से इस्तीफा दे रहा हूँ, ठीक है, निर्दलीय भी नहीं हो, वो दल से इस्तीफा दे के मतलब आप उदासीन रख सके, बस मैंने डिवायर घोषित कर दिया जाओगे बागी विधायक के रूप में, समझ भाई। और बागी विधायक को मतलब ये है कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, अब तुम एमएलए नहीं हो, समझ भाई, हाँ पद से ही हटा दिए जाओगे आप। तो दल बदल है ई, और ई कब आया हो या लिखियो कौन सा संविधान संशोधन हो, ये हो 52वां संविधान संशोधन, ई सीए लिख रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीधो लिख दियो, और ये हो 1985 में यह के द्वारा जोड़े गए हो, इम्पोर्टेंट है भैया, कर लीजिए, ठीक है। और अगली लिखियो 11वीं अनुसूची, अगर ये तो भलो करो ठीक है, 10 10 11 11 12 12 70 80 होती ना, तेरी रूह कांप जाती, सरकारी नौकरी के ख्वाब सपने में निकट जाते, यूँ क्या करते अनुसूची में ही पेपर आ ले वो सब रखा, ठीक है। 11वीं लिखो, 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची का मतलब क्या है, पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज तुम्हें पता, स्थानीय स्वशासन को अंग है, स्थानीय स्वशासन मतलब जमीन जो नीचे आदमी जुड़े हुए हैं वहाँ पे शासन को अंग है, वहाँ के शासन की इकाई है, इसलिए इन्हें क्या बोले हम, स्थानीय शासन, समझ भाई। स्थानीय मतलब साहब हम जहाँ से निकले हुए हैं ना वहाँ पे ही आदमी शासन कर रहे हो, बातें बोले स्थानीय शासन, समझ में आई। पहले क्या था कि कहीं 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 ग्राम पंचायत थी, कहीं कहीं नहीं, ठीक है। कोई भी सरकारी कोई भी कानून ऐसा ना हो कि हाय तो मैं अपने यहाँ सरपंच को चुनाव कराना ही कराना है, अपने यहाँ सरपंच रखने ही रखने, कोई राज्य की मन में है ही तो वहाँ बना रखी व्यवस्था, किसी राज्य के मन में नहीं तो नहीं। तो इनने कही महात्मा गांधी जी को एक ख्वाब हो कि जो शक्ति है ना उनको केंद्रीकरण ना करके विकेंद्रीकरण कर दो, मतलब जनता के हाथ में जानी चाहिए जितनी भी शक्ति है। क्यों? क्योंकि अगर गांव को शासन, अगर गांव के मुखिया ऐसा आदमी ढूंढा जाएगा तो गांव के आदमी बातें अपनी बात आसानी से कह सकें, गांव को हर आदमी एमएलए एमपी के पास नहीं पहुंचेगा, समझ में आई। गांव के सरपंच पकड़ के अपनी छोटी छोटी समस्याएं गिना सकें, सरपंच ही नहीं होगा ना तो वो एमएलए एमपी के पास जाएगा और वाकई हनन होता रहेगा, वाकई शोषण। तो इसके लिए लेके आए हम कहा स्थानीय स्वशासन में, तो वहाँ पहली मुहिम करी कहा हमारी यूआई को नाम हो पंचायती राज की, गांव स्तर पे, ठीक है, ग्राम स्तर पे स्टार्ट होगा पंचायती राज। अब जो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए हो, ये लाए आए गए हो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, बहुत बार पूछो गए, पूछ लीजिए। अब यहाँ से 2-3 तरीका के प्रश्न आ गए।
अब यहाँ से 2-3 तरीके के प्रश्न कैसे कैसे हमें देखो, मैंने अभी आप तक यहाँ के या संशोधन के बाद केंद्र गवर्नमेंट ने एक अल्टीमेटम दे दियो हर राज्य कि आप आने वाली 1 साल के भीतर अगर जहाँ पहले थे जिनने अपने यहाँ व्यवस्था बना रखी है ग्राम पंचायतन की और इनका चुनाव करा रहे हैं, उन्हें या जो ही हमने यहाँ नियम लेके आए कहें अधिनियम जो बनाएंगे हम, ठीक है, जो पंचायती राज अधिनियम लेके आ रहे कहें वहाँ के आधार पे अपने आप पे परिवर्तित कर लीजिए, ठीक है। और जिनने अपने यहाँ व्यवस्था नहीं कर रखी जिन राज्य ने, उन्हें अगले 1 साल के भीतर क्या करना अपने यहाँ व्यवस्था करनी है कि सरपंच के चुनाव होंगे और इनके चुनाव होंगे, ठीक है। पर अपने राजस्थान ने तो बहुत पहले ही व्यवस्था कर दी, समझ में आई। तो यहाँ तक कई बार क्वेश्चन आवे कैसे आएगा। हाँ, पहले थोड़ा सा याद चीज समझो, या पंचायती राज के अंग कितने रहे, ठीक है, पंचायती राज के अंग कितने रहे पहले लिखो। अरे मैं लिखा दूंगा, लिख ले जल्दी, बता दूंगा फिर यार। ये 3 अंग रहे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे या तहसील स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद। ये 3 अंग रहे। ग्राम पंचायत को जो सर्वोच्च अधिकारी रहे, देखो 2 तरीका के अधिकारी रहे, हमेशा याद रखियो 2 तरीका के अधिकारी रहे। एक रहे लोकतंत्र द्वारा जो निर्वाचन के द्वारा होगा, समझ में आयो, चुना हो जाएगा। और एक रहेगा नौकर साहब, मतलब जो सरकारी अध्यक्ष होगा, सरकारी आदमी होगा, जो सरकारी नौकरी लेके बने होगा, समझ में आए। एक तो सरकार को एजेंट होगा और एक होगा जनता को। अब यहाँ कौन होगा ग्राम पंचायत में, यहाँ होगा सरपंच, जबकि सरकारी कौन होगा ग्राम सेवक। आजकल अपने राजस्थान में ग्राम सेवक ना बोल के क्या बोल रहे हैं, वही लिखेंगे हम तो ग्राम विकास अधिकारी। क्या बोले हैं आजकल हम यहाँ ग्राम विकास अधिकारी। हाँ, अब तो भैया या सेक्रेटरी हटा दियो, पहले बोले करे या सेक्रेटरी, अब तो बीडीओ बोले जाते, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ई भी है, गलती से ई भी कर दियो ना, ठीक है। ये 30 साल के सर्विस करने के बाद पहुंच सके या बी पे तुम्हारा कछू ना लगेगा। ये आर एस के, हाँ RAS को पेपर दोगे तब बनोगे। ये ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी है, विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ये गांव विकास अधिकारी है। 30 साल बाद वीडियो बनाओ जब बैठोगे जाकर तहसील खंड में, ठीक है। तो याद रखियो कहीं यहाँ भी तो आप BA लिखा में। ये पंचायत समिति है, और पंचायत समिति पर कौन रहेगा प्रधान, और पंचायत समिति पे बैठेगा कौन BDO। समझ में आ गई। या BDO का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BLOCK, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। प्रधान अलग रहे, प्रधान सरपंच की बैठक ले लेगो, ठीक है। प्रधान की वहाँ में बैठक में सरपंच शामिल होंगे, समझ में आ रहे। ये पंचायत समिति के BDC के सदस्य अलग होंगे, याद रखियो। गांव में सरपंच को चुनाव होगा और क्या तो वही समय पे BDC को चुनाव हो, एक पंचायत समिति चुनाव, हाँ मेंबर ही को, ठीक है, उन्हें BDC इनके मेंबर बोलते हैं। और एक BDC को चुनाव यहाँ भी होगा जिला परिषद को, ठीक है। इनमें से जिला प्रमुख बने और इनमें से कौन बने प्रधान बने, इनमें से आपस में थे। और ये प्रधान है का जिन जिन पंचायतन में तो वो BDC वाले सदस्य निकले उनकी, और उन्होंने पंचायतन के सरपंच की, सबको अधिकारी रही, ठीक है। सरपंच थे तो बहुत बड़ा रहे, सरपंच तो कई सरपंच यहाँ के नीचे काम करें, समझ में आई। और यहाँ के समकक्ष कौन सा अधिकारी बैठे रहे BDO। यहाँ के समकक्ष कौन, यहाँ की मुलाकात आते रहेगी, यहाँ की मुलाकात, हाँ देख लो है ना। दूसरे नंबर वाले थे तो भैया दूसरे नंबर को, और ई बनेगा जिला प्रमुख, आगे डिटेल बता देंगे। और ई रहेगा तुम्हारा CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिंदी में क्या कहें मुख्य कार्यकारी। देखो जब 30 साल नौकरी कर लोगे ना
तब ई पहुंचेगा यहाँ, और जब ई 30 साल नौकरी कर लेगा ना, जब ई पहुंचेगा यहाँ, ठीक है। और सीधे ही अगर तुम्हें एक एचडीएम फेचडीएम बन गए तो सीधे ही 5-7 साल के भीतर पहुंच जाओगे तुम यहाँ, ठीक है। और तुम आईएएस फाईएएस है तो पहली दूसरी साल में पहुंच जाओगे यहाँ, समझ में आई। और सीईओ पता कौन है अपने आप में? पूरे जिले के नहीं है, कितने गांव में हैं, कितने प्रधान हैं, कितने सरपंच हैं, कौन है, कितना पैसा देना है, किसकी से टिकट काटनी है, चुनाव कब कराने हैं, कैसे नहीं कराने हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार सबको मुखिया ही सीईओ कराओ जो कराओ। और 2 मिनट में आया के सरपंच सस्पेंड कर रहे भी कौन देखो बनेगो तो बड़ो जनता पे तो वोट मांग मांग के मूड के सिक्को ना। हमारे गांव को सी अब भी गए मोटी बुद्धि को होगा, ये बदलते रहे, इनके अधिकारी इनके नाम ही ना पतो, बदलते रहे, ये जानते रहे, हर चौथे 5वें 6वें महीना में जानते रहे। ये चुनाव के आदमी ना है, जैसे आईएएस और जैसे डीएम साहब और एसपी साहब बदलते रहे ना हर 6 महीने साथ, ऐसे ये बदलते रहे। इन्हें अगर एक जगह रख दिए ना 2-3 साल तो इनको गठबंधन है देखो, ठीक है, फिर सबरे मौज लेंगे, ठीक है ना। सीईओ साहब तो अपने ही है, समझ भाई। तो ये है। अब यहाँ हम थोड़ा सा एक चीज लिखो, सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को गठन, सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को गठन कौन से राज्य ने करे? कौन ने करे भैया? राजस्थान में हो। और राजस्थान में एक जगह तो हो, बगदरी गांव नागौर। और कब करे हो? 2 अक्टूबर ही क्यों लियो? क्योंकि सपनों देखो महात्मा गांधी ने। और कब करे हो? 1959। प्रश्न 2-3 के आवे को, ये उद्घाटन करे कौन ने हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। या फिर ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में हो? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और प्रश्न 3 आ जाए कि सेकंड राज्य कौन बनो जहाँ पंचायती राज स्थापित करो? तो वो आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पहली बार नरेगा स्थापित करी गई। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में नरेगा की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से करी गई? ठीक है, नरेगा की शुरुआत में आंध्र प्रदेश पहले है। और नरेगा पहले नरेगा ही, अब तो का नाम हुआ मनरेगा, ठीक है। मनरेगा महात्मा गांधी के नाम के कारण, ठीक है। और एक चीज याद रखियो, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाए? 24 अप्रैल को कहाँ मनाया जाए? पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। अब अनुसूची लिखियो अगली। एक चीज याद रखियो भैया में देखो, जो ग्राम पंचायत के 3 स्तर है ना, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, इन तीनों स्तर पे एक दूसरे को कंट्रोल है। जिला प्रमुख प्रधानन की मीटिंग लेगो और प्रधान सरपंचन की मीटिंग लेंगे, ठीक है। सरपंच प्रधान से बड़े रह सके और प्रधान जिला प्रमुख से बड़ा ना सके, समझ में आए। इन एक दूसरे पे अंकुश लगाने को, प्रतिबंध लगाने को, ठीक है, नियंत्रण रखने को काम कौन करेंगे? इधर तो करेंगे ये और इधर करेंगे, समझ रहे हो। ऐसे ही अब मैं आगे समझाना चाह रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। अनुसूची लिखो 12, ठीक है। ये पंचायती राज है कहाँ भाई? स्थानीय शासन, लिखो अनुसूची लास्ट 12, 12वीं। और 12वीं को नाम ही कहा है नगरीय स्व शासन, ठीक है। नगरीय स्व शासन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन, उसी साल, एक ही साल जोड़ दिए दोनों, ठीक है। अंग कितने हैं आखिर?
सी। कौन कौन से हैं? इंग्लिश लिखी हो भाई नगर पालिका की। नगर पालिका बोर्ड पूरा का लिखना हो तुम्हें, म्युनिसिपल बोर्ड। दूसरों लिखियो नगर परिषद, ठीक है। यहाँ लिखियो म्युनिसिपल काउंसिल, और लास्ट लिखियो नगर निगम, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब समझो, सबसे छोटो है ई, याते बढ़ो नगर परिषद, और सबसे बढ़ो नगर। थोड़ा सा तो वही तरीका से लिख लीजिए साइड में। एक है लोकतंत्र वाला जो जनता चुन के भेजा को, और एक प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन को नियंत्रण करेगा जो सरकारी कर्मचारी, ठीक है। नगर पालिका को जो अधिकारी अध्यक्ष रेखा है, बातें बोले हम चेयरमैन, और अध्यक्ष के नीचे अध्यक्ष का, अगर अध्यक्ष चल बसे हो तो काम कौन करेगा? उप चेयरमैन, चेयरमैन और उप चेयरमैन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी कौन रहे हैं यहाँ? ईओ। कौन रहे? ईओ। ईओ का पूरा नाम लिख लीजिए, ईओ का पूरा नाम लिख लीजिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हिंदी में बोले जाते कार्यकारी अधिशासी, बोले जाते अधिशासी हैं। अधिशासी लिखेंगे, वैसे तो अधिकारी बोले पर अधिशासी बोले हैं, ऐसे लिखो मिलेगी तुम्हें नगर पालिका के आगे कहीं भी कार्यकारी अधिशासी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और भाई साहब इस बंदे में इतनी पावर रही कि चेयरमैन कुछ ना बेचे या क्या आगे, समझ में आई? पूरी नगर पालिका बोर्ड को कितने कर्मचारी हैं, कितने है सफाई कर्मचारी हैं, कितनी गाड़ी हैं, कितना ये है, कितने है यहाँ दुकान लग रही हैं, कितने ठेले वाले लग रहे हैं, कितनी गवर्नमेंट है यहाँ दुकान है, सब चीज को मालिक है ये, इसके सिग्नेचर चलेंगे, समझ में आई? 60 साल का अधिकारी है ये, और ई 5 साल को टांग गिर जाती ना, सिग्नेचर ना करो तो एक पैसा ना खान दे वो यार। बस एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये है लोकतंत्र वाला, तो या की पहुंच में कौन होगा? मंत्री संतरी एमएलए फेमएलए, फिर या को ट्रांसफर करवाएगा और कुछ नहीं करवाएगा, समझ में आई? और या की थोड़ी सी दिमाग खसक गो ना भाई साहब, बने बनाए घर फरवा दो बाजार में, यूँ कह देगा किसकी परमिशन से आपने ये मकान बनाया, आपको पता नहीं है इस नगर पालिका में, तो हमने कहा बैनर टांगने से पहले मेरी परमिशन जरूरी है, क्योंकि इसका अधिकारी कौन है? मैं। इतनी पावर है। आप थूक गए और गलती से यानी देख लिए, इधर आ पुलिस वाले तो क्या डालो इसको, क्यों? नगर पालिका मेरी है, तू क्यों कैसे? साफ कौन करे? कौन के कर्मचारी कर रहे हैं साफ? पैसा कौन दे रहा है? तूने गंदा कैसे किया? घट देसी ना निकाल के सट दे देखो तो पैसा, ठीक है साहब। और नगर पालिका को केस इतना भयंकर केस और रे अजमेर धरे जाओगे सीधे। ये तो यहाँ के अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। घूम तो कोई कचौड़ी खाता दिख गया है और दोना फेंक दिया, और ये वैसे यूँ ठाड़े हो दोना देख लियो, छोटी से शॉर्ट बनवाएगा वीडियो को, ले चलो ढकेले और या दोना दोनों बारे में ले चलो, समझ भाई? और इन्हें नौकरी इनकी, अरे इन नौकरी पे पहुंचोगे इनकी औकात है, तुम्हें लगेगा कि तुम किसी गरीब के नहीं है काम कर सको, कोई अबला आदमी के नहीं है काम कर सको, काई के जीवन बदल सको, ये ऐसी नौकरी है, ठीक है। इनके नहीं है मेहनत करनी पड़े और जब पहुंचे तुम, समझ में आई? ऐसी नहीं आएगी।
नगर परिषद लिखो भाई, यहाँ के अधिकारी कहें सभापति, सभापति या उपसभापति, और ई प्रमोशन है कहें यहाँ पहुँचे, ठीक है। और ई रे CEO भाई, ई वही सी लग जाए या क्या आगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और ई यहाँ को अधिकारी रे मेयर या महापौर, महापौर हिंदी में बोले, इंग्लिश में मेयर बोलते हैं, महापौर या मेयर साहब। और यहाँ भी रे CEO, ठीक है। ये CEO सीनियर CEO रे, ये फर्स्ट ग्रेड रे, ये सेकंड ग्रेड रे, बस इतना अंतर है, ठीक है। और भाई सब सैलरी बहुत है, बहुत सैलरी है, कल्पना ना कर सको आप। अरे ये सोचो कि जो आदमी 10-20 करोड़ हर साल अपनी नगर पालिका में लगाएगा, वो सैलरी कितनी होगी, समझ रहे हो। जिस नगर पालिका में वो बैठा है उसकी लाइटिंग से लेके झाड़ू से लेके कितने कर्मचारी इनके सैलरी बंटवा रहे हो, बाकी सैलरी तुम पता हो कितनी है। वैसे इतनी सैलरी बढ़िया शानदारी से सैलरी है, ठीक है। तो आराम तो 1-8 लाख रुपया है, कोई ज़्यादा तो ना है, 1-8 लाख बहुत है, कम है का। अगर ईमानदारी तो चले ना, ईमानदारी तो चले तो बहुत है यहाँ की, और बेईमानी तो चले ना, बेईमानी तो चले ना, तो जा आदमी के कहना, जब आदमी खुद ही बिल बना रहा हो करोड़न के, तो फिर पर एक कौन कहा करोगे, कौन के ले जाओगे जोर के, कौन के ले जाओगे, लखवा होगो, कैंसर होगो, डायबिटीज होगी, कौन के ले जाओगे, डॉक्टर के। अरे बढ़िया कर्म करोगे तो बीमारी नहीं होगी, जिन पैसा ने तुम डॉक्टर दोगे वो तुम्हारे स्वास्थ्य पे आएंगे। करोड़ कमा के डॉक्टर और अस्पताल में इलाज करवा के हमने हार्ट बदलवा लिए, फायदा का दिख रहे हो। इंसानियत कमा के हम थोड़े रह लिए, कम से कम नाम तो कमाओ, तो नाम कमाओ। इनके कौन डोल रहे हो 2 नंबर के कामन में, बहुत बड़ी नौकरी है ही अपने आप में। कमिश्नर बोला जाते यहाँ पहुँचते ही, समझ में आई, कमिश्नर गाड़ी के आगे लिखी रही है कमिश्नर, समझ लीजिए जहाँ पुलिस चौकी के आगे का निकल हो ना। और एक चीज और कंट्रोवर्सी देखो, ये व्यक्ति अपने अधिकार, ये सब अधिकारी हैं, ये अपना अधिकार लेकर ठाड़ा है नगर पालिका में, क्योंकि नगर पालिका का मालिक है। अब नगर पालिका में परिवहन विभाग है, जो रोडवेज विभाग है, बिजली विभाग है, वाटर बॉक्स विभाग है, तो ये पता है क्या कहता है उनसे, इनकी कंट्रोवर्सी तुमने देखी ना अभी, कि जितने भी लट्ठा है ना, मेरी जितनी भी नगर पालिका है उधर बिल नहीं लोगे आप। परिवहन विभाग जो वो है ना, बिजली विभाग, इसको बिल नहीं भेजेगा, इसको गलती से बिजली का बिल भेज दिया, वो कह देगा कि जहाँ जहाँ लट्ठा है वो खा रहा, क्योंकि जगह कौन की है, मेरी, चार्ज कौन देगो, किराया कौन देगो, तुम अपना ही चार्ज ले होगा। ये कंट्रोवर्सी है। डिक्को जो बस स्टैंड है ना भाई साहब, उस पर से हर साल डिक्का ही पैसा लेता है, किससे, परिवहन से, हर महीने, ठीक है। किसकी है वो जगह, अब पता परिवहन विभाग हार गए, अब वो अवगेट बना रहा हो अपना, समझ में आई, हैरान है वो, दे दे के पैसा। अब तुम सोच रहे हो कितने भी लें तो हो, पर वो जादना या को मूड फिर गो ना, बसे ना घुसन देखो। ये गांव बारो मुखिया है, इतनी पावर है इसके अंदर, बिजली की लाइन है, गढ़न नहीं देखो, जादना मूड खराब है वो, तो कहते हो पैसा दे जाओ पहले यहाँ। ये नगर पर मतलब इतनी पावर है इसकी। अगर तुम बैनर भी लगा रहे हो ना, तुम्हारे खुद के घर के बाहर क्यों ना लगा रहे हो, यूँ कहते हो तुम्हारा घर है भीतर लगा, दीवार पर लगाएगो तो हमारी जिम्मेदारी है पैसा दे। इतनी पावर है, मैंने पढ़ी है। या के काम वास्तव में देख लिया जाए ना, आपके रूह कांप जाएंगे, इतने भयंकर काम है याके, समझ भाई, मेहनत करिए थोड़ी सी भाई है। और ये है नगरीय स्वशासन। एक शब्द और समझो, हम जो ग्राम पंचायत के पंचायती राज के अंग पढ़े का हैं, वो तीनों एक दूसरे के अधीन है, ठीक है। उनको सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो, जिला प्रमुख। ये तीनों स्वतंत्र हैं, समझ में आई। चेयरमैन पे सभापति को कोई नियंत्रण ना है, समझ में आई। डी के सभापति को कामा के चेयरमैन पे कोई नियंत्रण नहीं है। और भरतपुर के नगर निगम को जो मेयर है या महापौर है, वो यहाँ के कोई भी कचना कह सके सभापति थे। ये अपने क्षेत्र में फ्रीडम है, इसलिए ही इनको स्वयं को कार्य शासन, स्वशासन। इसलिए नगर के आगे, नगरम के आगे हमने स्वशासन लगाया, जबकि ग्राम पंचायत के आगे हमने स्वशासन नहीं लगाया, ठीक है। तो याद रखें थोड़ा सा।
पढ़ोगे तो भाई साहब कोई बढ़िया सी पोस्ट ले लेंगे, ना है तो 4th ग्रेड लेने देने पड़ जाएंगे। ठीक है, महाधिवक्ता लिखो, महाधिवक्ता लिखो, राज्यपाल लिखो। अरे बता दूंगा, काहे की दिक्कत ले रहे हो, ऐसा कोई चीज छोड़ूंगा मैं। राज्यपाल, राज्यपाल की इंग्लिश लिखो कार्य गवर्नर, और महाधिवक्ता की लिखो एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल। लिख लिए। अब इधर लिखो हमें जो जो पढ़ने, इसके नीचे लिखो एक तो मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री ऐसे लिखा जाएगा, मुख्यमंत्री और इनकी मंत्रिपरिषद। सही है भाई? हाँ चलो, कम से कम याद तो है। हाँ, मंत्रिपरिषद। एक तो ये मुख्यमंत्री साहब और उनकी मंत्रिपरिषद, और दूसरी चीज लिखो और राज्य विधानमंडल लिखो। वैसे ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वियुक्ति के 2-3 आर्टिकल इधर पर हैं, तो कोई दिक्कत ना, नहीं रखो। चलो कोई, अगला यहाँ लिखो विधानमंडल। विधानमंडल, विधानमंडल के अंतर्गत तुम्हारे विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल की भी चर्चा होगी। ये 2-3 चीज यहाँ पढ़नी है। यहाँ लिखो हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, इंग्लिश से लिख लीजिए भैया, हाई कोर्ट बहुत से ने पता ही ना रहे। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में खोके रह जाए उससे, समझ में आई? उच्चतम न्यायालय का देखें तम लग जाए, काय की अवस्था बता रहा हो, संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की। ठीक है, और यहाँ में दूसरा लिखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम सेशन कोर्ट भी बोले बहुत सी बार। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हम सेशन कोर्ट भी बोले, सेशन, ये पढ़ने। ठीक है भाई साहब, आज पहली हेडिंग डालेंगे आप कार्यपाल का, पहली हेडिंग डालो भाई साहब कार्यपाल का। हाँ तो लिख ला, जल्दी लिख, लिख लियो। देखो देखो हेडिंग डालो कार्यपाल का, डाल ली। हम सीधा पहला आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 152 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ठीक है, खाली बस इतना ही लिखना, हेडिंग डालनी है राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा। अब तुम्हें हेडिंग डालनी है बस साइड में राज्यपाल, कार्यपाल काम चल रहा है राज्य की, बस अब यहाँ के आर्टिकल लिखने 153 से लेके
अब ये की बात चलेगी राज्यपाल के 153 से लेके 162 तक। हाँ देखो 152 काट दो, 152 में क्या है अपनी राज्य की परिभाषा। अब हमारा पहले ही कर्मचारी आया कौन, राज्यपाल। राज्यपाल के संदर्भ में लिखो अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक में। अब जितने इनमें सब इनमें काय की बात आएगी हमारे राज्यपाल की, ठीक है। सीधो एग्जामिनर आपसे 2-3 तरीका के प्रश्न कर सके कि राज्यपाल के जो अनुच्छेदों कहते लेके कहता है, एक तो ऐसे पूछ सके, ठीक है। तो कितने से कितने तक है, 153 और 162। अब बस सीधे सीधे इनमें देखो, तुम्हारे है ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, तुम तो बस सीधे सीधे नाम पूछोगे। अब लिखो अनुच्छेद, पहले 2-3 चीज लिखो राज्यपाल के संदर्भ में, है ना, जब ये आर्टिकल जब लिखाऊं, ठीक है। लिखो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक होता है। देखो यह कार्यपालिका का, यह कार्यपालिका का यह कार्यपालिका का सुनी गीतम, यह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। यह कार्यपालिका का राज्य में, है ना, थोड़ा सा राज्य याद रखिए, है ना। यह कार्यपालिका का राज्य में संवैधानिक प्रधान होता है। लिख लिया आपने, ठीक है। अब लिखो आर्टिकल 153 और सीधा सीधा लिखो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। बस इतनी लाइन लिखो, प्रत्येक राज्य में ना दस प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। पहला आर्टिकल। अगला आर्टिकल लिखो, सीधे सीधे पूछोगे कि कौन सा अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। ये प्रावधान उपबंध कर रहा है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, ठीक है। जब तेरे भीतर के संकोच खत्म हो जाएंगे तो रुक जा, जब खत्म हो जाए ना टॉपिक, जब करेगा प्रश्न ये अभी छूट गए, ठीक है, तब तक पूछे मत कर, तब तक शांत रख कर आगे कर कि हाँ ये प्रश्न है मेरे, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। पहला आर्टिकल है वो, लिख लिया भाई साहब। अब एक चीज याद रखो हमेशा, मैं यही चीजें बताने वाला हूँ पर तुम पीछे पहले बोल दियो कि हमारे यहाँ बहुत से राज्य हैं, छोटे छोटे से राज्य हैं। अब वहां मैंने अभी तुम्हें बताई कि हाई कोर्ट 25 है हमारे यहाँ आज भी, तो हमारे राज्य 28 है, यूनियन टेरिटरी 8 है। पर हमने एक देखो, अगर प्रत्येक राज्य में ऐसी मान लिखी आएगी जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, समझ में आई। ऐसे ही यहाँ लिखी आई है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। फिर जब हमने देखी कि साहब ऐसे भी राज्य हैं, ऐसे छोटे छोटे से राज्य हैं जहां हमें हाई कोर्ट की या राज्यपाल की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे, उनको कार्यभार हम दूसरे व्यक्ति दे सकें, तब हमने एक, जब भी कोई चीज को हम संशोधन करेंगे, देखो जब भी हम चीजों को जोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन। हमने सोची कि यार इतना खर्चा है, एक राज्यपाल पे इतना खर्चा हुए, तो एक खर्चा है कम करो, और कम कैसे करेंगे, राज्यपाल के कछ पदन ने समाप्त कर दो, कछ हाईकोर्ट की व्यवस्था ने समाप्त कर दो, उनका काम है दूसरे हाईकोर्ट दे दो, सौंप दो, समझ में आई। तो हमने एक संविधान संशोधन करो, और उस संविधान संशोधन इसी में लिखेंगे, और उस संविधान संशोधन हो 7वां संविधान संशोधन, लिखो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा यहाँ याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीजें इसकी। एक तो 2-3 व्यवस्था करी गई, हमें 2-3 प्रावधान करे गए, अब यही लिखा रहा हूं। एक तो जो हमारे राज्यों को ABCD क्रम हो ना, वो समाप्त करेगी कि राज्यों की
राज्यों की ए बी सी डी श्रेणी व्यवस्था समाप्त। यही के द्वारा हमने क्या कर दी, पहले हम ए श्रेणी को, बी श्रेणी को है। अपने राजस्थान कौन सी श्रेणी को उस टाइम पे? अपने राजस्थान में तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों एक अजमेर मेरवाड़ा, वो कौन सी श्रेणी को? सी श्रेणी को। समझ में आई? कई बार एग्जामिनर प्रश्न करे सीधो। दूसरो प्रावधान क्या करोगे यही में? दूसरो करोगे हो कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या करोगे हो? एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और तीसरा प्रावधान क्या करो यहाँ में, जो तुम्हें याद रखना है, एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का, एक उच्च न्यायालय एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायालयों का एक से अधिक, हाँ एक उच्च न्यायालय एक से अधिक, हाँ राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है। अब तेरे सवाल को आंसर आगे होगा शायद। ठीक है, ठीक है। अब आज तुझे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? करो कौन की जरूरत पे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अब अगला आर्टिकल लिखो भाई, आर्टिकल लिखो 100 और लिखो यहां में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है या प्रमुख होगा। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का, जो भाग में हम कार्यपालिका में चल रहे हैं ना, उनका क्या होगा? प्रमुख होगा। या फिर या हम एक लाइन ऐसी भी लिखी आ सके कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। बात एक ही है, ठीक है। शक्ति कह लो या प्रमुख, मतलब कहने का मतलब है हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? सबरी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर, पूरी जितनी भी है का कर्मचारी वृंद लगे हुए हैं, उनकी सबरी पावर कौन का हाथ में है? राज्यपाल के। अपने यहाँ अगर फौज लगी पड़ी है, अपने यहाँ जितनी पुलिस प्रशासन लगे पड़े हुए हैं, अपने यहाँ कोई भी कर्मचारी है, मास्टर हो कोई भी हो, सब कौन के अंडर काम कर रहे हैं? राज्यपाल के। समझ में आई? उनको सबको प्रमुख कौन है? राज्यपाल। आर्मी आएगी ही नहीं, बगैर परमिशन आएगी नहीं। आएगी कैसे आर्मी? अपने आप थोड़ी आ जाएगी है। आर्मी का हेड कौन है? राष्ट्र आर्मी को कौन है सबसे बड़ा है? सेना अध्यक्ष कौन है? और राष्ट्रपति का ही तो एजेंट है राज्यपाल। राज्यपाल को किसने बनाया? ठीक है, तो राष्ट्रपति ही तो कह देगा राज्यपाल तो मैं आपके यहाँ आर्मी भेजूं या नहीं भेजूं। समझो भाई, राष्ट्रपति तो बोलेगा राज्यपाल दे मैं भेजूं नहीं भेजूं, राज्यपाल ने कहीं मत भेजो, तो भेजेगा क्यों? सेना को प्रमुख कौन है? ठीक है, और राष्ट्रपति ही तो राज्यपाल बना रहा है। दोनों में अभी तो मैं कह रहा हूं कि अगर इधर केंद्र दो काम करे राज्यपाल, एक तो केंद्र को एजेंट है, एक तो केंद्र को सरकारी नौकर है, समझो सरकारी कर्मचारी है, और एक ही राज्यपाल में अपनी अलग भूमिका निभा रहा है। समझ में आई? एक तो राज्य की जितनी भी पावर है वो ले रखी है, और दूसरी ओर ही केंद्र को है प्रमुख के रूप में भी काम कर रहा है, केंद्र को एजेंट के रूप में भी काम कर रहा है। ठीक है, पर कंडीशन दो रहे हैं, जब ये अपनी स्वयं विवेक की शक्ति इनको प्रयोग करेगा। समझ में आई? आगे बताऊंगा कैसी रहे स्वयं विवेक की शक्ति, तब तो ये राज्य के प्रमुख की तरह काम करेगा। ठीक है, पर जब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगे होगा तो ये केंद्र के प्रमुख की तरह काम करोगे, केंद्र के एजेंट की तरह काम करोगे, जो राष्ट्रपति कहेगा वही करोगे। समझ में आई? तो दोनों चीजें याद रखें। आर्टिकल 154 लिख लियो, अगला लिखो 155, और 155 में लिखो नियुक्ति।
राज्यपाल की नियुक्ति। कौन करे राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति। कैसे करे नियुक्ति है? वोटिंग वोटिंग होएगा? वोटिंग होएगा भैया राज्यपाल की है ना हो, ठीक है। राज्यपाल इसकी क्या करता है? नियुक्ति करता है, ठीक है, नियुक्त करता है। देखो नियुक्ति और निर्वाचन में अंतर है, समझ में? निर्वाचन का मतलब है आपने वोटिंग की है या फिर आपने नहीं की, किसी और ने वोटिंग की है, और नियुक्त का मतलब है मैंने नियुक्त कर दिया जाके कोई, ठीक है। इसमें देखो इसकी नियुक्ति है, ठीक है, नियुक्ति है, इसका मतलब कोई भी वोट नहीं डालेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। और राष्ट्रपति कब करेगा? राष्ट्रपति जब अनुशंसा मिल जाएगी ना, राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद कहेगी प्रधानमंत्री और वो कि साहब इस व्यक्ति को बनाया जाए, समझ में आया? जब बनाया जाएगा। अब यहाँ में 2-3 कंडीशन है राजस्थान के, देखो ये हमारे संविधान में नहीं लिखी गई, पर थोड़े से आयोग आए, आयोग ने अपनी बात कही कि साहब 1-2 काम करो कि एक तो जिस व्यक्ति को यहाँ का राज्यपाल बनाया जा रहा है जिस स्टेट का, वो व्यक्ति उस स्टेट का आदमी नहीं होना चाहिए, समझ में आई? क्या होना चाहिए? उस स्टेट का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। भाई राजस्थान के व्यक्ति तुम राज्यपाल बना दोगे, कहीं ऐसा नहीं करे वो घपला कर दे, ठीक है, वो अपने है का भाई, क्यों? क्योंकि वो तो है का हाई कोर्ट के निर्णय ने तक पलट सके, समझ में आई? कहीं वगैरह कोई केस दबे हो, कोई भी अपने परिचित आदमी के केस दबे हो, कछु फैसला ले जाए, पहले सब यह काम करो। दूसरा, जब भी आप किसी राज्यपाल की नियुक्ति जिस राज्य में कर रहे हो उस राज्य के मुख्यमंत्री से एक बार परामर्श कर लीजिए कि इस व्यक्ति को आपके यहाँ लगा रहे हैं हम, तो इसको लगावे या नहीं लगावे, ठीक है। तीसरी चीज क्या कही कि जिस व्यक्ति को आप जो राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर रहे हो उसको कम से कम इतना तो योग्यता होनी चाहिए कि उसकी जनता में इतनी लोकप्रियता होनी चाहिए कि कल को उसे एमएलए को चुनाव पर उतारा जाए तो वो एमएलए बनने की योग्यता रखता हो, समझ में आई? कि कम से कम वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा नहीं हो कि तुमने उठायो कहीं से भी आयो पकड़े और बना दियो राज्यपाल, कि पब्लिक उसे जान रही होगी भाई साहब ये आदमी है, इस काबिल है कि मुद्दे उठाता रहता है, या फिर ये अधिकारी रही हो है या चीज की इसको जानकारी है, कम से कम ऐसा तो हो कि उसको एमएलए बनने तक की योग्यता रखता हो, समझ में आई? एक विधायक बनने, आप भी विधायक बनने की योग्यता रखते हो, अरे क्यों ना रखो? जैसे जैसे उम्र जैसे है का भारत के नागरिक हो देखो 2-3 योग्यता रहे, मंत्री की तो कोई योग्यता नहीं, भारत के नागरिक आप हो कहीं सके नहीं है तो पहली योग्यता कंप्लीट। दूसरा, आपकी एज कितनी है? 25 से ऊपर है जाएगी ना होगी तो है जाएगी, तो दूसरी योग्यता है। ये 2 योग्यता है। तीसरी योग्यता है आप दिवालिया पागल या विकृत चित्त मन वाले तो नहीं हो। विकृत चित्त मतलब हमें पता ही ना कहाँ है रहो धरती पे, ऐसे भी ना हो तो भाई साहब आप क्लियर हो, आप एमएलए बन सको। आपकी योग्यता देखनी है, ये 3 गवर्नमेंट ने लिखी है बस, हमारे संविधान में जो लिखी है वो बता रहा हूं मैं यहाँ पे। आप लड़ सको, खुशी मनाओ, अब तो तुम वेट करो एज को और लड़े जाओ चुनाव, ठीक है, ठीक है। अगले आर्टिकल लिखो, हाँ आर्टिकल लिखो 156 कार्यकाल, आर्टिकल लिखो 156, जल्दी जल्दी लिखो, आर्टिकल लिखो 156 और यहां में लिखो कार्यकाल, और कार्यकाल का में लिखो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और ये प्रसाद पर्यंत का है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक। प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति की जब तक तुम पे कृपा बनी रहेगी। अरे नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ बता रहा हूँ ना। प्रसाद का मतलब, प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक, जब तक आप पे कृपा बनी रहेगी। राष्ट्रपति लग तो रहेगा बढ़िया आदमी है, चलन दो राज्यपाल, ज्यादा ना मूड फिर को भाई इतना चल भाई राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अब जहां भी कहीं भी प्रसाद पर्यंत कोई से अधिकारी के पीछे समय लग जाए ना, ज्यादातर राष्ट्रपति का ही लगेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना। तो समझ जाइयो कि जब तक क्या मूड में जब तक है, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पर सामान्यतः कितने वर्ष के लिए बनाया जाए? सामान्यतः कितने वर्ष के लिए? तो यार सामान्यतः तुम्हें तो बस ये लिखनी है, याद रखियो, तुम्हें तो ये लिखनी है। अगर ये नहीं हो तो लिखियो सामान्यतः 5 वर्ष। रुक जाओ,
सामान्यतः 5%। हाँ जल्दी लिखें। आर्टिकल 157। अब देखो इसको हटाएगा कौन, अभी बता दिया मैंने, ठीक है। अब आर्टिकल लिखो 157, जल्दी लिखो, या कि ना आर्टिकल ना लिख लो, आर्टिकल 157 लिखो। देखो भाई जल्दी 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 देखो। योग्यता, योग्यता लिखो जल्दी फटाफट। पहली योग्यता कि इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक। पहली, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की एक ही योग्यता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल एज के मामले में तीनों की एक ही है, 35 वर्ष। पहली क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक। दूसरी योग्यता लिखो, दूसरी ये जो मैंने अभी बताई है कि विधानसभा में एमएलए बनने की योग्यता रखता हो या विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, लिख लियो, ठीक है। अगला आर्टिकल लिखो जल्दी फटाफट, 158। आर्टिकल लिखो 158। लिखो पद की शर्तें, लिखो पद की शर्तें। अब ये शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, 158 शर्तें कि राष्ट्रपति को, जैसे राज्यपाल को जो भी पेंशन दी जाएगी, वेतन भत्ते दिए जाएंगे, फ्री आवास दिया जाएगा, जो भी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो सब चीज़ इसी में लिखी है। तो यहाँ में लिखो पहले ही डाल के लिखियो सेवा शर्तन में। इसमें राष्ट्रपति की, इसमें राज्यपाल का, राष्ट्रपति आ जा मेरे माइंड में, इसमें राज्यपाल का लिख ले, इसमें राज्यपाल का वेतन भत्ते वेतन भत्ते वर्णित है, ठीक है। दूसरी कंडीशन लिखी है इसमें, एक हम कंडीशन दे रखी है कि राज्यपाल, देखो राज्यपाल किसी लाभ के पद पर ना हो। राज्यपाल वही बनेगा जो किसी लाभ के पद पे नहीं हो। लाभ को पद का ही थे कहीं साहब, सरकारी नौकरी थे, समझ में आई। लाभ को पद के सरकारी नौकरी पे, अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो वो राज्यपाल नहीं बनेगा। राज्यपाल लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है। मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये लाभ के पद नहीं है, समझ में आई। ये तो सेवक के पद है हमारे संविधान के, कि ये जनता की सेवा करें, और ये सेवक के पद हैं, लाभ के पद नहीं है। इनसे कोई लाभ ना मिले आदमी। मुख्यमंत्री बनने तो कोई लाभ नहीं है, मंत्री बनने तो कोई लाभ नहीं है। अगर सरकारी नौकरी लग गई तो वो लाभ के पद में है, समझ में आई। कल के तुम सरकारी नौकरी लग गए तो सरकारी नज़र में तुम है का मंत्री तो बड़े हो। हाँ, मंत्री छोटी पड़ेगी, क्यों बनाओ फिर तो वहीं रहो ना, ठीक है। अगला लिखो, आर्टिकल लिखो, आर्टिकल लिखो 159, और यहाँ में लिखो राज्यपाल की शपथ 59। हाँ, और राज्यपाल है शपथ कौन दिलावे, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का। उसी हाई कोर्ट को, कोई ऐसा ना है कि चल तो फिर तो कोई से हाई कोर्ट को उठा लाओ। राजस्थान को राज्यपाल है तो राजस्थान के हाई कोर्ट को, ठीक है। उस, हाँ हाँ लिख लो, उस राज्य के, उस राज्य के, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठ, फिर उनमें सबसे सीनियर जो है वह ले लेंगे, ठीक है। अगर भाई वो नहीं हो तो उनमें फिर देखेंगे कौन सबसे सीनियर है। आइए और आप इसको राज्यपाल के रूप में शपथ दिला दीजिए। ठीक है, आर्टिकल लिखो 160, आर्टिकल लिखो 160 कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में, राज्यपाल की अनुपस्थिति में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनके कार्यों का निर्वहन करना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अगर राज्यपाल नहीं रहे तो कौन समारोह को गद्दी है, तो हाई कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश समारोह।
ठीक है, 160 लिख लियो। अब देखो 161, राज्यपाल की अनुपस्थिति में क्या लिखो, पहले तुम बोलियो मैं। हाँ, उनके कार्यों का जो निर्वहन करेगा वो कौन करेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश की गद्दी से हमारा को, ठीक है, वो काम करेगा। 161 लिखो। और 161 में लिखो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। ये राष्ट्रपति बहुत याद आ रहा हूँ, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। ठीक है, इतने आर्टिकल हैं। 162 तुम्हारे इंपोर्टेंट है ना, वहाँ में क्या है, कार्यपालिका शक्ति को विस्तार है, वो तुम्हारे को इंटू। अब यहाँ में थे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो तुम्हें इंपोर्टेंट लगाने हैं। दोबारा से सुनो। 152 में परिभाषा, 153 में एक राज्यपाल रहेगा, ठीक है, एक तो यह इंपोर्टेंट, ठीक। 154 में राज्य की जो संपूर्ण कार्यपालिका है, अध्यक्ष कौन रहेगा, ठीक है, यह इंपोर्टेंट करो। 155 में नियुक्तियां इंपोर्टेंट करो। 156 में कार्यकाल है, एक एक लाइन के हैं, इन्हें इंपोर्टेंट करो। 157 में योग्यता इंपोर्टेंट। 158 में कहा है सेवा और शर्तें, ठीक है, कोई दिक्कत ना, सेवा शर्तें ना, कोई दिक्कत ना, ठीक है। 159 शपथ है, सीधा आर्टिकल याद रखें, 159 शपथ और कुछ नहीं। 160 कोई मतलब नहीं है, मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। और 161 याद रखेंगे। ये क्षमादान की शक्तियां कहाँ हैं, ठीक है। क्या बज गए, ठीक, कहाँ